गुफा में बहू का मटन रोटी। अरे वो कुंदन, और कितने दिन ऐसे बिना किराए दिए बेशर्म की तरह रुकेगा? या तो किराए दे, नहीं तो घर खाली कर दे, अभी की अभी, समझा? ऐसे बेरहम मत बनिए चाचा, मैं आपका सगा भतीजा हूं, मुझ पर थोड़ी तो दया कीजिए। अभी मैं कहां जाऊंगा ऐसे हालत में? रिश्तेदारी का रोना मत रो। मैं बस पैसों से रिश्ता रखता हूं। या तो मुझे पैसे दे या मेरा घर खाली कर। कुछ काम तो करता नहीं, और कहां से पैसा आएगा? कहां से लाऊं मैं पैसे? मेरा काम भी चल रहा है और मैं काम की तलाश कर रहा हूं। बस बहुत हुआ। मुफ्त का खा खाकर आलसी हो गया ना। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जा, जहां जाना है जा। इतना बोलकर हरिराम कुंदन और उसकी पत्नी रमा को महल से निकाल बाहर करता है। कुंदन और रमा पूरे गांव भर में घूमते हैं। कुंदन, मुझे तो कभी कभी लगता है जो चाचा हैं हरिराम, वो आपके सगे चाचा हैं ही नहीं, वो तो आपके साथ गैरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है रमा, उन्हें बस पैसों का मोह है। इस पूरी दुनिया में एक वही मेरे अपने हैं। हम कब तक ऐसे यहाँ से वहां भटकते रहें? दोनों बातें करते करते जंगल पहुंचते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सुनसान मिट्टी की गुफा दिखती है। रमा, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं पनाह लेनी होगी। हम गुफा में कैसे रहेंगे? यहाँ ना तो बिजली है, ना ही और कोई सुविधा। मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी पहले बारिश से बचने का सोचो, मैं दूसरा कोई ठिकाना ढूंढ ही लूंगा। इतना बोलकर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। रात होती है। बारिश का कहर अब भी नहीं रुकता है। मुझे नहीं लगता ये बारिश छूटने वाली भी नहीं है। इंतजार के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? आपके सगे चाचा आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? कोई बात है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। जब से मैंने होश संभाला है तब से उनका ऐसा ही रवैया देखा है। आपके माता पिता आपसे कैसे बिछड़े थे? आपको कुछ पता है? नहीं, जब भी चाचा से इस बारे में कुछ पूछता हूँ वो मुझे डांट देते हैं। अच्छा रमा, तुम यहीं रुको, मैं खाने का कुछ जुगाड़ करके आता हूँ। इतना बोलकर कुंदन जंगल में खाने की तलाश करने निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद उसे जंगली फल और सब्जियों का पेड़ दिखता है, जिसे देखकर उदास कुंदन के चेहरे पे अलग सी चमक आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो फल और सब्जियां दोनों हैं। कुंदन खुश होकर फल और सब्जियां तोड़ने आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर वही पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, जो कमजोरी की हालत में भीग रहा होता है। बाबा, आप कौन हैं? और यहाँ क्यों भीग रहे हैं? दूर हो जा मुझसे, मेरे पास मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। बूढ़े बाबा कुंदन को देखकर घबरा जाते हैं और बड़बड़ाते हुए वहां से भाग जाते हैं। फिर कुंदन कुछ फल और सब्जियां तोड़कर वापस गुफा में जाता है। उसे खोया खोया देख रमा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप जब से आए हैं कुछ खोए खोए से लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? मैंने जंगल में एक बूढ़े बाबा को देखा। वो बहुत डरे हुए थे और काफी कमजोर भी लग रहे थे। धीरे धीरे करके कुंदन रमा को सारी बात बताता है। मुझे लगता है वो कोई सरफिरा होगा। आप ज्यादा सोचिए मत। आए दिन ऐसे सरफिरे अक्सर कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बात से अनजान हूँ। ये सब आपका वहम है। अच्छा, मैं खाना बना देती हूँ। भूख के मारे आप कुछ भी सोच रहे हैं। इसके बाद रमा लकड़ियां जलाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद दोनों सुकून से खाना खाते हैं। मानना पड़ेगा रमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। पूरे दिन का दुख रमा के हाथ का खाना खाकर एक पल में दूर हो जाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती ही कुंदन बड़ी उम्मीद लेकर अपने चाचा हरिराम के घर जाता है। चाचा, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया दे दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता है, मैंने वो घर बेच दिया। चाचा, आपने ऐसा क्यों किया? वो घर ही हमारे रहने का एकमात्र ठिकाना था। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर कहां भटकूंगा? तू समझ, ये तेरी परेशानी है। मुझे रिश्तों की नहीं, पैसों की बोली समझ आती है। कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? अपने इकलौते भांजे को इतनी तकलीफ में देखकर आपका दिल नहीं पसीजता?
तेरी ये मजाल, मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे की तूने? चला जा मेरे घर से, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के निकालूंगा। जा रहा हूं, पर चाचा एक बात याद रखना, सबको अपने किए का फल भुगतना होता है। समय समय की बात है, आज आपका है, कल मेरा होगा। इतना बोलकर कुंदन वहां से निकल जाता है। वो रोते रोते जंगल जाता है। रमा गुफा के बाहर लकड़ियां चुन रही थी। वो कुंदन को रोता देख उससे पूछती है, आप रो क्यों रही हैं? और सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्या बताऊं रमा, किस मुंह से बताऊं कि मैं एक घर तक नहीं बचा पाया। आपके कहने का मतलब क्या है? फिर कुंदन रोते रोते रमा को सारी बात बताता है। दिन बीतते हैं, बारिश छूटना तो दूर, कम होने तक का नाम नहीं लेती है। सिर्फ जंगली फल और सब्जियां खाकर गुजारा करना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कुंदन, अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे पास एक भी जरूरत की चीज नहीं है, और तो और कपड़े भी फटे पुराने हैं। मैं हर रोज काम ढूंढने जाता हूँ, पर कोई मुझे काम नहीं देता। सब यही कहते हैं कि बारिश में काम में मंदी है। ऐसे कब तक चलेगा? हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना इस मिट्टी की गुफा की चार दीवारी में ही हम कैद होकर रह जाएंगे। तुमने कुछ सोचा है क्या? हाँ, पहले आप जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आइए, फिर मैं आपको अपनी योजना बताऊंगी। इतना बोलकर कुंदन लकड़ियां काटने चला जाता है। जैसे ही वो लकड़ियां काटना शुरू करता है, वहां बूढ़े बाबा आ जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, कोई मुझ भिखारी की मदद करो। अरे बाबा, आप। बूढ़े बाबा उसे देखकर फिर से डरने लगते हैं। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। आप डरिए मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। पहले आप शांति से बैठिए। कुंदन के प्यार से समझाने पर बूढ़े बाबा शांत होते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बाबा, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, आप यहीं रहना, कहीं जाना मत। इसके बाद कुंदन फल लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक टोकरे में फल लेकर आता है। बूढ़े बाबा फल देखते ही टूट पड़ते हैं और ऐसे खाते हैं मानो जैसे कई दिनों से भूखे हों। बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी पहचान नहीं पता है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सुनते ही बूढ़े बाबा वापस से बौखला उठते हैं। मुझसे कुछ मत पूछो मुझसे। इतना बोलकर वो फल की टोकरी लिए फिर से भाग जाते हैं। इसके बाद कुंदन लकड़ियां लेकर गुफा में जाता है। अरे वाह, लकड़ियां ले आए आप? अब तो कहो, इससे क्या करने वाली हो? कल सुबह आपको पता चल जाएगा। रमा सारी लकड़ियां जो गीली होती है उसे एक कोने में सूखने के लिए रख देती है। पूरी रात लकड़ियां सूखती रहती हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही रमा लकड़ियां जलाकर ढेर सारा मटन और रोटी बनाती है। बाप रे, इतना सारा मटन रोटी कहाँ से आया? अरे, कल मार्केट गई थी, वहाँ से मटन और आटा उधर से लाई हूँ। पर क्यों इतना सारा? हम 2 लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं है रमा? ये मटन रोटी हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए है। पूरे गांव के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सोच रही थी कि हम इस मिट्टी की गुफा में अपनी एक रसोई खोलें। तुम्हें लगता है हमारा ये काम चलेगा? आखिर कौन ही यहाँ खाने आएगा, जबकि बाजार में तो सब मिल जाता है। और कोशिश करने में क्या हर्ज है? चल पड़ा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, और ऐसे भी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कह तो तुम सही रही हो। ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमा और ज्यादा मटन रोटी बनाने लगती है और कुंदन उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद मटन रोटी बनकर तैयार होता है और वे दोनों गुफा की दहलीज पर खड़े होकर बारिश छूटने की राह देखने लगते हैं। ये तो बन गया, लेकिन हम इसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? बारिश तो छूटने सी रही, अब हमें ही लोगों तक जाना होगा। इसके बाद दोनों ठेले में खाने का डब्बा भरकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 आदमी छाता लिए चलते हुए दिखते हैं। अरे भाई, क्या तुम दोनों हमसे ये मटन रोटी खरीदोगे? बहुत स्वादिष्ट है। इस बारिश में गर्मा गर्म मटन रोटी खाकर तो देखा। हाँ, और दाम भी कम है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो ना? हमारी मती मारी गई है क्या, जो हम पैसे खर्च करके ये मटन रोटी खरीदें? हाँ वही ना,
हम बाजार से खरीद के नहीं खा सकते हैं, इतने बारिश में, वो भी यहाँ पर। कौन सा इस मटन रोटी में कोई अलग स्वाद आएगा। हमारे काम का वक्त हो रहा है, सुबह सुबह हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हटो यहाँ से। इतना बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रमा और कुंदन गांव भर में घूमते रहते हैं, पर कोई उनसे मटन रोटी नहीं खरीदता। शाम होती है, दोनों निराशा वाली गुफा में वापस आते हैं। मुझे नहीं लगता कोई हमसे ये मटन रोटी खरीदेगा। आखिर हम लोगों का नुकसान हो ही गया, और हमसे क्यों ही खरीदेगा जबकि बाजार में उनको ज्यादा फायदा मिलता होगा। इतनी जल्दी हार मत मानिए, कोई ना कोई तो जरूर खरीदेगा, आज नहीं तो कल सही। रात होती है, दोनों वहीं मटन रोटी खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों फिर से मटन रोटी को ठेले में रखकर बेचने निकलते हैं। बारिश में भीगकर घूमते घूमते सूरज ढल जाता है, पर एक भी मटन का प्लेट नहीं बिकता। ऐसे ही दूसरा दिन बीतता और फिर तीसरा। अब तो कुंदन की उम्मीद मर चुकी थी। रोज रोज कितना सारा मटन रोटी बर्बाद हो रहा है, और कितना उधार लाते रहें। अब तो मटन दुकान वाला भी उधार देने से मना कर दिया ना। अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। पर कुंदन, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझसे अब नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर कुंदन मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। शाम होती है, रमा खाली हाथ गुफा लौटती है। उसे खाली हाथ देखकर कुंदन उससे पूछता है, अरे रमा, मटन रोटी की थैली कहाँ है? फेंका ही क्या? नहीं नहीं, मैंने तो सारा खाना बेच दिया। मैं नहीं मानता। जो काम हम मिलकर 3 दिनों में भी कर पाए, वो तुमने अकेले कुछ घंटों में ही कर दिया। आप बस देखते जाइए कैसे हमारी गाड़ी पटरी पर वापस चलती है। तुम्हारी ये पहेलियां तो मेरे समझ के ही बाहर है। अब रात होती है, दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश रुकती है और गुफा के बाहर 2 आदमी आकर उन्हें आवाज देते हैं। अरे ओ कुंदन भाई, हम मटन रोटी की सब्जी लेने आए हैं। भाभी जी, हमें मटन रोटी दीजिए, बहुत भूख लगी है। रमा और कुंदन गुफा के बाहर निकलते हैं। अरे वाह, बारिश रुक गई और तो और ग्राहक भी आए हैं। आज सूरज किस दिशा से उगा है? आज का सवेरा हमारे लिए नई खुशियां लाया है। आइए, आप दोनों गुफा के भीतर आइए। दोनों ग्राहक उनके साथ गुफा के अंदर जाते हैं। रमा उन्हें एक प्लेट में थोड़ा मटन की सब्जी और 2 रोटी लगाकर देती है। दोनों बड़ी चाव से मटन रोटी का स्वाद लेते हैं और रमा की तारीफ करने लगते हैं। वाह बहन, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट मटन रोटी नहीं खाए। पेट भर जाने पर भी मन नहीं भरता। मुझे तो और एक प्लेट चाहिए। दोनों एक एक प्लेट मटन रोटी और लेते हैं। फिर खाना खत्म करके रमा को पैसे देकर चले जाते हैं। उनकी जाते ही कुंदन हैरान होकर रमा पे सवालों की बौछार कर देता है। कल तक जो हमारी मटन रोटी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, आज वो पैसे देकर मटन रोटी खाने आए थे। आखिर तुमने कल ऐसा क्या किया था? मैंने बस व्यापार का तरीका बदला। कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले लोगों को आकर्षित करना पड़ता है, ताकि उन्हें चीजों का महत्व पता चले। रमा, साफ साफ शब्दों में बताओ ना, मुझे तुम्हारी ये गोल गोल बातें समझ नहीं आती है। अरे बाबा, मैंने उन्हें कल मटन रोटी मुफ्त में दे दिया था। मटन रोटी के लालच में सब लोग मुफ्त में खाने आ गए थे। फेंकने से अच्छा था कि किसी का पेट भर जाए। अच्छा, फिर क्या? उन्हें मेरी हाथ का मटन रोटी अच्छा लगा, स्वाद की कीमत पता चली, और आज वो खाने की लालसा में खींचे चली आई। दोनों की चेहरे पर मुस्कान आती है। अब हर रोज गुफा में ग्राहक खाने के लिए आने लगी थी। मिट्टी की गुफा के अंदर की मटन रोटी पूरे गांव में जोरों शोरों से चल रही थी। बारिश का भी प्रभाव कम हो गया था। एक रात दोनों सोए थी, तभी अचानक गुफा के बाहर किसी की दर्द भरी आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। रमा और कुंदन आवाज सुनकर जग जाते हैं और गुफा के बाहर निकलते हैं। बाबा, आप ठीक तो है ना? अच्छा, तो यही वो बूढ़े बाबा हैं जिनका आप जिक्र किया करते थे। हाँ, लगता है इन्हें बहुत भूख लगी है। बाबा, आइए हमारे साथ। दोनों बाबा को गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। बाबा खाना खाकर सुकून भरी नींद सो जाते हैं। अगले दिन बाबा सोए रहते हैं। तब रमा और कुंदन बाजार मटन और आटा खरीदने जाते हैं। कुंदन, उस बेचारी बूढ़ी बाबा की हालत पे मुझे बहुत तरस आ रहा है। इस उम्र में उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। पता नहीं उनके कोई रिश्तेदार या कोई बेटा है भी कि नहीं। मैं सोच रही थी कि उन्हें क्यों ना हम अपने साथ रख लें। वैसे भी कोई उनकी खबर लेने नहीं आता। मुझे नहीं लगता किसी को उनकी फिक्र होगी।
सुझाव तो तुम्हारा काफी अच्छा है, पर उन्हें किसी चीज का गहरा सदमा लगा है। कहीं वो वापस से बौखला उठे तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलकर उनका ध्यान रखेंगे। देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोनों बूढ़ी बाबा की दिन रात सेवा करने लगी थी, जैसी वो उनकी ही अपनी हो। दिन ब दिन मटन रोटी रसोई की कमाई में अधिक मुनाफा हो रहा था, जिससे दोनों ने गांव में घर खरीद लिया और वहीं रहने लगी। अब वे उस गुफा को ढाबे की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। अब मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। भगवान ने हमें सारी खुशियां एक साथ ही दे दी है। हमारे घर अब लक्ष्मी का भी वास है और एक बड़ी बुजुर्ग का भी। तुम दोनों मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मुझे अपनी पहचान याद नहीं है, ऐसी हालत में भी तुम दोनों ने मुझे सहारा दिया। आप ऐसे परायों वाली बातें ना करें। हम दोनों ने तो आपको अपना बाबा माना है। भगवान तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर दे। मेरी तो बस यही प्रार्थना रहेगी हमेशा। तीनों बहुत खुशी खुशी एक परिवार की तरह रह रही थी। अब कुंदन और रमा गांव की धनी व्यक्तियों में से एक हो चुकी थी। इस प्रकार सब ठीक हो गया